आपका बिजनेस, आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये बात आपके कस्टमर को पता है? अगर आप अपने बिजनेस के लिए हमेशा यही सोचते रहते हो कि मेरे बिजनेस के लिए बहुत कम कस्टमर आ रहे हैं, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लोकल बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं। अधिकतर लोकल बिजनेस ओनर जो है ना, अपने बिजनेस के लिए प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये बात आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो हम सिर्फ प्रमोशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम अवेयरनेस से लेकर रिपीट सेल तक के पूरी कस्टमर जर्नी को समझने वाले हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं रियल मार्केटिंग। क्लियर है? तो चलिए अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से नए कस्टमर को हमारे बिजनेस के लिए लाना और उन्हें लाइफ टाइम तक के जो है सेल करते रहना। और वो कस्टमर कहाँ के होंगे? लोकल एरिया के, यानी जहां आपका बिजनेस होगा वहां के 40-50 किलोमीटर के अंडर के वो कस्टमर होंगे। तो उसी को हम लोग कहते हैं लोकल बिजनेस। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लोकल बिजनेस ओनर की कॉमन मार्केटिंग मिस्टेक क्या क्या होती है, मार्केटिंग और प्रमोशन में अंतर क्या होता है, कंप्लीट कस्टमर जर्नी फनल हम लोग देखने वाले हैं। यानी कस्टमर आपके बिजनेस के लिए अवेयर होता है, आपका प्रोडक्ट खरीदता है, रिपीट खरीदता है और लाइफ टाइम खरीदते ही रहता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं फनल मार्केटिंग। तो पूरी फनल हम लोग देखने वाले हैं। हर फनल की स्टेज के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी क्या होने वाली है ये हम लोग देखेंगे, और बिजनेस ग्रोथ के लिए रियल रिजल्ट क्या होते हैं ये हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो लोकल बिजनेस मार्केटिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है ये हम बात करते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो लोकल बिजनेस ओनर होते हैं ना, वो अपने बिजनेस के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं। प्रमोशन नॉट इक्वल टू मार्केटिंग, प्रमोशन करना मार्केटिंग नहीं होती है। लोकल बिजनेस ओनर ज्यादातर सिर्फ ऑफर और डिस्काउंट की पोस्ट डालते हैं, रील डालते हैं या कुछ टाइम के लिए एड रन कर देते हैं और सोचते हैं कि यही मार्केटिंग है, लेकिन ये मार्केटिंग नहीं है, ये है प्रमोशन। और प्रमोशन सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है मार्केटिंग का, और मार्केटिंग पूरा बिजनेस ग्रोथ का एक प्रोसेस होता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए अवेयर होगा, खरीदेंगे और रिपीट कस्टमर आपका होगा और लाइफ टाइम तक के खरीदते ही रहेगा। तो उसको कहते हैं हम लोग मार्केटिंग की कंप्लीट एक प्रोसेस। तो हम देख रहे हैं वो बड़ी गलती क्या होती है जो बिजनेस ओनर करते हैं। सिर्फ सेल का मैसेज दे देना कि हाँ अब 3 दिन के लिए जो है सेल आ चुकी है। शॉर्ट टर्म पे फोकस करते हैं कि बस एक बार कस्टमर आ जाए। वन टाइम पुश करते हैं, यानी एक आध बार एड रन कर देते हैं, एक आध बार रील डाल देते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर को बुला देते हैं और 1 या 2 बार रील डाल देते हैं और बस इतना ही करते हैं। और कस्टमर की जर्नी जो है मिसिंग होती है, यानी कस्टमर कब आएगा, कब परचेज करेगा, कब ऑफर देना है, कब रिपीट बुलाना है, ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है। तो कोई भी जो है यहाँ पे फनल नहीं होती है, कोई भी जर्नी नहीं होती है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोकल बिजनेस ओनर की 6 कॉमन मार्केटिंग मिस्टेक्स क्या होती है। तो मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ डिस्काउंट और ऑफर की पोस्ट डाल देना, रील डाल देना। ब्रांड वैल्यू और ट्रस्ट इससे नहीं बनती है। कस्टमर सिर्फ प्राइस देखकर आता है। यहां पे आपको एक बात समझने की जरूरत है, जब कस्टमर प्राइस देखता है तो वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट की प्राइस नहीं देखता है, आपके कॉम्पिटिटर की प्राइस भी देखता है, जिसकी वजह से जिसके पास अच्छी प्राइस होती है कस्टमर वहां चले जाता है और आपका लॉस हो जाता है। रैंडम पोस्टिंग नो स्ट्रेटजी, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। कोई भी जयंती आई, कोई भी त्योहार आया, कभी भी कुछ भी आया, कोई भी उठा के पोस्ट हम लोग डाल देते हैं, कोई ट्रेंड आया हम लोग उठा के डाल देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी जो है स्ट्रेटजी नहीं होती है, जिसकी वजह से कोई भी कंटेंट कैलेंडर नहीं होता है कि अगले दिन क्या जाएगा, अगले हफ्ते क्या जाएगा। कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंसर पर डिपेंड होते हैं। कभी महीने में 1-2 बार किसी इन्फ्लुएंसर को हम लोग बुला लेते हैं, जिस वजह से जो है कंसिस्टेंसी नहीं रहती है कि कब क्या डलेगा, जिसकी वजह से रीच कम मिलती है, बहुत कम कस्टमर हमारे पास आते हैं, फनल ही नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोकल बिजनेस ओनर के पास कोई फनल नहीं होती कि कौन सा कस्टमर कब आएगा, किस लेवल पे होगा।
तो अवेयरनेस से सेल तक का स्ट्रक्चर प्रोसेस मिसिंग होता है तो कोई फनल नहीं होती है। कंप्लीट फनल इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लोकल बिजनेस के लिए। नेक्स्ट गलती हम लोग देखते हैं, फॉलो अप ना करना। नए कस्टमर को एक बार बेच देना और उसके बाद छोड़ देना, यानी कि भूल जाना। एग्जाम्पल के लिए मानो आपने कोई एड रन किया, 10 लाख की ऑडियंस आपको मिली, 10 लाख का ट्रैफिक आपके बिजनेस में आया, लेकिन क्या ये 10 लाख लोग आपके रियल कस्टमर होंगे? नहीं होंगे। इसमें से एग्जाम्पल के लिए 1 लाख लोग जो है आपके प्रोडक्ट के लिए जो है इंटरेस्टेड होंगे, और जब आपके 1 लाख जो लोग हैं इंटरेस्टेड होंगे तब आपको रीटारगेटिंग एड चलाना चाहिए। लेकिन लोकल बिजनेस ओनर कोई भी रीटारगेटिंग एड्स नहीं चलाते हैं, तो इंटरेस्टेड लोगों को दोबारा अप्रोच नहीं करते हैं, इसलिए बहुत सारे कस्टमर जो है लॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट, ब्रांडिंग इग्नोर करना। हमेशा जो है ऑफर की पोस्ट डालना, कोई फेस्टिवल, कोई ट्रेंड फॉलो करना, जिसकी वजह से ट्रस्ट बिल्डिंग और कंसिस्टेंट आइडेंटिटी पर काम ना होना। इसलिए जो लोकल बिजनेस ओनर रहते हैं वो हमेशा प्राइस पे डिपेंड होते हैं, ऑफर पे डिपेंड होते हैं और हमेशा प्राइस वॉर में फंसे रहते हैं। जबकि ब्रांड क्या करता है, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने पे काम करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम कस्टमर मिलते हैं। और एक ब्रांड के जो कस्टमर होते हैं ना, वो लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं, वो हमेशा एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो प्राइस नहीं देखते हैं, वो ब्रांड देखते हैं। इसलिए हमें ब्रांड पे फोकस करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग और प्रमोशन में अंतर क्या होता है, क्या फर्क होता है। तो प्रमोशन जो है सिर्फ सेल का एसएमएस करके छोड़ दिया जाता है प्रमोशन में कि आज ऑफर है, 3 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद तो बस खत्म ही होने वाला है, उसके बाद बेचेंगे ही नहीं हम 3 दिन बाद। तो मेन चीज क्या है कि सिर्फ फोकस होता है सेल पे। मार्केटिंग क्या होती है, पूरी कस्टमर की जर्नी को समझती है, कब अवेयर करना है, कब ऑफर देना है, कब रिपीट बुलवाना है, तो पूरी एक जर्नी होती है। शॉर्ट टर्म पे फोकस किया जाता है कि बस तुरंत में कस्टमर आ जाए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग पर काम किया जाता है, यानी एक बार ब्रांड बिल्ड हो गया ना तो लाइफ टाइम कस्टमर आते ही रहेंगे। डिस्काउंट ड्रिवन, जब भी बेचना हो डिस्काउंट देना पड़ता है, और जब डिस्काउंट नहीं देते हैं कस्टमर नहीं आते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट और वैल्यू बेस्ड काम किया जाता है, ट्रस्ट पे काम किया जाता है, वैल्यू दी जाती है, ऐसा कंटेंट बनाया जाता है जिसमें वैल्यू हो, ट्रस्ट हो कस्टमर को, वन टाइम एक्टिविटी, और यहाँ पे जो है अवेयरनेस से लेके लॉयल्टी यानी ईमानदारी तक के जो है एक पूरी जर्नी होती है, एक पूरी प्रोसेस होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो प्रमोशन होता है ना मार्केटिंग का एक छोटा सा हिस्सा है, और जो मार्केटिंग है एक पूरी जर्नी है कि आपका कस्टमर जो है कब प्रोडक्ट खरीदेगा, कब जो है उसे रिपीट बेचना है, और कैसे उसे लाइफ टाइम के जो है अपना प्रोडक्ट बेचते ही रहना है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मार्केटिंग एक प्रोसेस है ना कि एक इवेंट है, यानी एक बार करने वाला कोई इवेंट नहीं है, मार्केटिंग कंटिन्यू की जाती है। तो मार्केटिंग कस्टमर को ब्रांड के बारे में जो है अवेयर करती है, इसके बाद ट्रस्ट बिल्ड करती है, इसके बाद खरीदने के लिए कन्वर्ट करती है, और खरीदने के बाद भी कस्टमर्स को जो है ना जोड़े रखती है ताकि वो दोबारा खरीदे। तो ये एक पूरा साइकिल होता है मार्केटिंग का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अवेयर करेंगे हमारे कस्टमर को। देखो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपकी सर्विस अच्छी है, आपका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ आपको पता है, आपके कस्टमर को नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है ब्रांड अवेयरनेस का जो है एड रन करेंगे। ब्रांड अवेयरनेस के लिए या तो एड रन करेंगे या ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे। ये डिपेंड करेगा अलग अलग बिजनेस और आपका बजट के ऊपर कि आपका मार्केटिंग बजट कितना है। तो यहाँ पे ब्रांड अवेयर हम लोग करते हैं, बार बार हम लोग एड्स रन करते हैं या कोई ना कोई कंटेंट ऐसा बनाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो कस्टमर है हमें जानता है, हमें पहचानने लगता है। और जब बार बार हम कस्टमर के सामने आते हैं तो कस्टमर का धीरे धीरे ट्रस्ट बनता है, ब्रांड पर भरोसा बनने लगता है। जब ब्रांड पे एक बार भरोसा बन जाता है तो हम लोग यहाँ पे जो है रीटारगेटिंग एड रन करते हैं। अब रीटारगेटिंग एड रन करने की वजह से क्या होगा, कस्टमर प्रोडक्ट खरीद लेता है, क्योंकि ऑफर हम यहां पे देंगे,
यहां पे कस्टमर को हम लोग कोई ना कोई ऑफर देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर जो है परचेज कर लेता है, क्योंकि कस्टमर को पूरा ट्रस्ट हो गया आपके ब्रांड पे। अब यहां पे एक गलती हम लोग करते हैं कि एक बार बेच देते हैं और भूल जाते हैं। अब यहां पे क्या करना है, हमको स्टार्ट करना है व्हाट्सएप मार्केटिंग। अच्छा, ये जो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं ना, यहां से आपका बजट कम होते चले जाता है। जितना कस्टमर आपसे जुड़ते चले जाता है, ट्रस्ट बढ़ते चले जाता है, कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो पैसा कम लगता है। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं और फिर क्या होता है, हम लोग एक सीआरएम मेंटेन करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर से जो है एक रिलेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर रिपीट हमसे खरीदता है और यहां से फिर जो है लाइफ टाइम जो है हमसे प्रोडक्ट खरीदते ही रहता है। तो ये पूरी मार्केटिंग की एक जर्नी होती है। अब एग्जांपल के लिए इसको ऐसा समझो, यहां पे आपने ऐड रन किया था, 10 लाख लोगों ने आपका ऐड देखा था, लेकिन 10 लाख लोगों में से मात्र 1 लाख लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्टेड थे। तो फिर क्या हुआ, मात्र 1 लाख लोगों को हमने ऐड दिखाया, जिसको हम लोग रीटारगेटिंग ऐड कहते हैं। अब यहां पे आपका जो बजट था वो था एग्जाम्पल के लिए 50,000 रुपए। आपका 50,000 यहां बजट था, तो रीटारगेटिंग में हम लोग ओनली 10,000 का बजट रखेंगे, तो 10,000 में आपको बहुत अच्छे कस्टमर मिल जाएंगे। अब यहां पे रीटारगेटिंग के बाद में जब हम लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे, तो आपको पता है आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग में मुश्किल से 1000 से जो है 2,000 रुपए में आपके कस्टमर, रिपीट कस्टमर बनते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे आपके पास ऑडियंस का बेस बनते चले जाता है, जैसे जैसे आप एक ब्रांड बनते चले जाते हो, यहां पे आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट कम होते चली जाती है। तो यहां पे जो है आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। आपने सुना है, कई बार सुना होगा आपने कि बड़ी बड़ी कंपनी इतने करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है, उतने करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है, ऐसा क्यों? और अगर लॉस हो रहा है तो बिजनेस क्यों कर रहे हैं? चलो इसको समझ लेते हैं। देखो, यहां तक के मैं बात कर रहा हूं, यहां तक के कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के लिए, मान लो एक कस्टमर को लाने के लिए आपको जो है 2,000 रुपए का खर्च आ रहा है, और कस्टमर आने पे मात्र आप 200 रुपए कमा रहे हो, तो कितने 1,800 रुपए का लॉस हो गया। तो कोई लॉस क्यों कर रहा है? वो लॉस इसलिए कर रहा है क्योंकि अब क्या होगा, एक बार कस्टमर ने खरीद लिया है तो यहां पे मार्केटिंग कॉस्ट कम लगेंगी। तो ये जो 200 रुपए है ना, 200 रुपए लेके, अब एक यहां पे टर्म्स होता है लाइफ टाइम वैल्यू, क्या है आपके कस्टमर की। यानी एक बार कस्टमर आपको 200 रुपए दे के जाएगा, लेकिन वो लाइफ टाइम 200 रुपए देते हुए चले जाएगा। तो यहां पे ये मार्केटिंग जो होती है ना, जैसे मैं कहते हैं कि शुरू में बिजनेस लॉस में होता है, लॉस में नहीं होता है, उसको इंटेलिजेंसी कहा जाता है, कि शुरू में कस्टमर पे पैसा खर्च किया, लेकिन धीरे धीरे फिर जो है कस्टमर से अर्निंग शुरू होती है। क्लियर है? तो ये एक मार्केटिंग की पूरी एक जर्नी होती है जो हमने समझी। चलिए अब हम बात करते हैं फनल के बारे में। हालांकि फनल में जो एड्स होते हैं या क्या स्ट्रेटजी होती है पहले ही हम लोग समझ चुके हैं, इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो कंप्लीट मार्केटिंग फनल क्या होंगी? सबसे पहले कस्टमर को हम लोग अवेयर करेंगे, फिर इंटरेस्टेड होगा कस्टमर, ट्रस्ट बिल्ड होगा, उसके बाद कन्वर्जन होगी, यानी उसके बाद कस्टमर हमसे जो है प्रोडक्ट को बाय करेगा, फिर रिटेंशन, फिर हम लोग कस्टमर से जो है बार बार जो है कम्युनिकेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर दोबारा से परचेस करेगा। अगर कस्टमर से आपने सीआरएम मेंटेन कर लिया, अच्छा एक रिलेशनशिप बना लिया, तो यहां क्या होगा, रेफरल, यानी जो कस्टमर आपसे खुश है, खुश कस्टमर नए कस्टमर खुद लाता है, यानी जो आपके कस्टमर है आपके लिए नए कस्टमर खुद ब खुद लाते हैं। तो ये एक कंप्लीट फनल होती है, और ये फनल वो होती है जहां पे हमेशा आपके पास कस्टमर आता ही रहता है। आपने जो मार्केटिंग किया, हो सकता है कि यहाँ पे 6 महीने जो है 6 मंथ पहले आपने कोई एड रन किया था, कोई कंटेंट बनाया था, जिसकी वजह से आपको आज तक के कस्टमर मिल रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है ये होते हैं डिजिटल असेट्स। एक बार असेट्स बन जाते हैं इस फनल में, जो आपने जो है ना एक बार फनल बना ली, तो सक्सेसफुल फनल अगर आपने एक बार क्रिएट कर ली, तो यहाँ पर रेगुलर कस्टमर आते ही रहते हैं। आपने सुना है, जैसे आज देखो ये फनल का ही पार्ट होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना इंस्टाग्राम
पे जो है फॉलोअर बढ़ाने के लिए मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं और कुछ कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है फ्री दे रहे हैं। फॉलो करो ये चीज फ्री, फॉलो करो ये चीज गिफ्ट। तो इतनी महंगी महंगी आईफोन तक के गिफ्ट दे रहे हैं, 1 से 2 लाख तक के जो है गिफ्ट दे रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, लॉस है ना, 2 लाख एक कस्टमर के लिए, कुछ फॉलोअर के लिए 2-2 लाख रुपए खर्च। वो इसीलिए क्योंकि फनल का पार्ट है, एक बार फॉलोअर बढ़ गए तो यहां से लाइफ टाइम अर्निंग होते ही रहेंगी। तो इसको कहते हैं फनल मार्केटिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब फटाफट हम लोग स्टेज समझ लेते हैं। तो अवेयरनेस में हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर को आपके बिजनेस के बारे में पता चलता है। तो इसमें हम लोग जो है गूगल माई प्रोफाइल बनाएंगे, लोकल एसईओ करेंगे। यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है, गूगल माई प्रोफाइल में या गूगल माई बिजनेस पे बहुत सारे जो ऑनर होते हैं ना, एक बार प्रोफाइल बना लेते हैं और छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि ये तो ग्रो होगा, हम तो गूगल पे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, मात्र 3 बिजनेस दिखते हैं टॉप पे। तो यहां सबसे पहले हम लोग गूगल माई प्रोफाइल बनाएंगे, यानी गूगल पे अपना अकाउंट बनाएंगे और लोकल एसईओ करेंगे। अब यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है, नए बिजनेस जैसे ही आते हैं गूगल पे अपने आप को लिस्ट करते हैं और भूल जाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि गूगल पे तो हम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप गूगल पे कभी दिखते ही नहीं हो। तो यहां पे जो ना एक रैंकिंग होती है, आप कभी गूगल पे सर्च करोगे ना तो टॉप 3 बिजनेस ही दिखाई देते हैं। तो उसके लिए हमको लोकल एसईओ करना पड़ता है, जैसे कि क्लॉथ शॉप इन नियर मी, ज्वेलरी शोरूम इन नियर मी। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो कीवर्ड्स होते हैं, इनको जो है यहाँ पे एसईओ करना पड़ता है कंप्लीटली। यहाँ पे जो है आपको कंटेंट डालना पड़ता है, एसईओ करना पड़ता है, रिव्यू मैनेज करने पड़ते हैं, रेटिंग मैनेज करनी पड़ती है। तो ये बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है जो हम मिस कर देते हैं। तो गूगल मैप और सर्च रिजल्ट में हम दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर रील और पोस्ट हम लोग बनाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से रीच और विजिबिलिटी कंसिस्टेंटली जो है हमको बढ़ाना होता है। लेकिन यहाँ पे कंटेंट कैसा बनाना है मैंने पहले ही बताया। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ये ऑफर मिल रहा है, हमारा ये ऑफर। मैंने बहुत सारे बिजनेस ओनर को देखा, स्पेशली जो है लोकल बिजनेस ओनर को, एक शोरूम होता है, बार बार शोरूम के ही वीडियो बनाते हैं, शोरूम की जो है चीजें दिखाते रहते हैं। आप एक सोचो, कॉमन व्यक्ति की तरह सोचो, एक कस्टमर की तरह सोचो, आपके शोरूम को कोई कितने बार देखेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, फिर बोर हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे कंटेंट ऐसा देना है जहां पर जो है वैल्यू मिले, जहां पे आपके कस्टमर अवेयर हो। इसके बाद हम लोग लोकल पेड एड रन करेंगे, मेटा पे और गूगल पे। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर और आपके बजट के ऊपर। तो लोकल एड्स हम लोग रन करेंगे। लोकल एड्स यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, लोकल एड का मतलब क्या, यानी आपका बिजनेस एग्जांपल के लिए, आपका जहां पे एरिया है वहां से 50-60 किलोमीटर के कस्टमर आपके पास में आते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो वहीं पे हम लोग एड रन करेंगे। मान लो कोई रेस्टोरेंट है, तो 50-60 किलोमीटर से कस्टमर नहीं आएंगे, कहां से आएंगे? 5 से 10 किलोमीटर में। तो हम लोग ऐड वही रन करेंगे, मात्र 5 से 10 किलोमीटर के अंदर में। अगर मान लो कोई ऐसा शोरूम है जो सिर्फ और सिर्फ साड़ी बेचता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ लेडीजों को ऐड दिखाएंगे। तो हमारा टारगेट ये होता है कि टारगेट ऑडियंस को ऐड दिखाए, तो अपने एरिया के टारगेट कस्टमर तक सीधे हम लोग पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। लोकल कोलैबोरेशन या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, इन्फ्लुएंसर ऐसा होना चाहिए जिसके पास आपकी ऑडियंस है। जैसे अगर आप कपड़े बेच रहे हैं, तो उनके पास जो फॉलोअर है ना, वो भी ऐसे ही होने चाहिए जो कपड़े में इंटरेस्टेड हो। तो ये यहाँ पे हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो कम्युनिटी के बीच ट्रस्ट से जो है नया ऑडियंस आता है। तो ये सारी चीजें करेंगे। इसके बाद रीटारगेटिंग एड, नई नई जो है ऑडियंस बनाना, लुकलाइक ऑडियंस होती है और बहुत सारे। अच्छा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं। लुकलाइक ऑडियंस क्या होती है, मान लो आपने जो है 10 साल से आप बिजनेस चला रहे हो, आपके पास एक डाटा होगा आपके कस्टमर का, आप फेसबुक को बताते हो कि ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर है, तो मुझे इन्हें ही ऐड दिखाना है। या आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है ना पहले कस्टमर आते थे और अब पुराने कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप उन्हें भूल चुके हो, आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो स्पेशली हम उन्हीं के लिए ऐड रन करते हैं। फिर फेसबुक को आप कहते हैं ये जो मेरी ऑडियंस है ना, सेम टू सेम इन्हीं की जैसे मुझे और ऑडियंस बना दो, तो उसे हम लोग कहते हैं लुकलाइक ऑडियंस। और बहुत तरह की ऑडियंस होती है, वो हम लोग रिटारगेटिंग में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
इंटरेस्टेड और ट्रस्ट, ब्रांड पर भरोसा बनाना। तो वैल्यूबल कंटेंट और टिप्स हम लोग रेगुलर देंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक्सपर्टाइज दिखाएंगे कि हम किस चीज में एक्सपर्ट है, और हमारा काम दिखाएंगे कि हमारा किस चीज का काम है। रिव्यू एंड सोशल प्रूफ बहुत जरूरी है। कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स हम लोग दिखाएंगे, पब्लिकली शेयर करेंगे कि देखो लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। कंसिस्टेंट ब्रांडिंग, रेगुलर हम लोग ब्रांडिंग करेंगे, हर जगह सेम लुक, सेम टोन, सेम मैसेज। आपका फॉन्ट, आपका लोगो, आपका कलर सेम टू सेम होना चाहिए जैसे एक ब्रांड का होता है। एक्टिव एंगेजमेंट, कमेंट्स और डीएम का जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स आपको देना है ताकि आपका जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सके। नेक्स्ट, कन्वर्जन, कस्टमर को खरीदने के लिए कन्वर्ट करना है। हमने कस्टमर का भरोसा जीत लिया है, तो अब हम कस्टमर को खरीदने के लिए कन्वर्ट करेंगे। तो क्लियर ऑफर, यहां ऑफर देना है, शुरू में ऑफर नहीं देना है। क्लियर ऑफर और स्ट्रॉन्ग सीटीए, सीटीए का मतलब कॉल टू एक्शन, कि दुकान पे बुलाना चाह रहे हो, कॉल पे बात करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप पे बात करना चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो, तो क्लियर कॉल टू एक्शन आपको देना है। कस्टमर को एग्जैक्ट नेक्स्ट स्टेप बताना है कि ये ऐड देख के आपको करना क्या है। व्हाट्सएप या फिर कॉल का ऑटोमेशन आपको देना है। इंस्टेंट रिस्पॉन्स से लीड गर्म होती है। गर्म मैंने जो बताया, अच्छा नहीं बताया, चलो तो मैं बात करूं। हमारे पास में 3 प्रकार के कस्टमर होते हैं। एक होते हैं कोल्ड, एक होते हैं वार्म, और एक होते हैं हॉट कस्टमर। देखो, इससे पहले की 2 स्टेज होती है ना, वहां पे कस्टमर थे कोल्ड, यानी कस्टमर आपके बिजनेस को जानते नहीं थे, आप पे ट्रस्ट नहीं करते थे, इसलिए वो कोल्ड ऑडियंस थी। धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगी, तो अब आपकी जो ऑडियंस हो गई है वार्म ऑडियंस। और वार्म ऑडियंस जो है जल्दी कन्वर्ट होती है, जल्दी खरीदती है। तो वार्म ऑडियंस होने के बाद आपको जो है ना ऑफर देना है। तो वार्म ऑडियंस जैसी होंगी, आपको ऑफर देना है, तो वो हॉट में कन्वर्ट हो जाएंगी। हॉट कस्टमर वो होते हैं जो तुरंत खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंट रिस्पॉन्स से क्या होंगे, लीड गर्म होंगी यानी कि वार्म होंगे। सिंपल एंड फास्ट लैंडिंग पेज होना चाहिए। अब ये लैंडिंग पेज क्या होता है, देखो, एक लैंडिंग या सिंपल ये समझो, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए या एक पेज तो होना ही चाहिए जिसके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में सब कुछ वहां पे लिखा हो, वहां सब कुछ होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे क्या होगा, इंस्टाग्राम पे आप भेजोगे कस्टमर को, आप नहीं हो, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, आपका कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ऐसा लैंडिंग पेज, ऐसी वेबसाइट जहां पे आपका कस्टमर जाए और आपके प्रोडक्ट के बारे में और रिसर्च करे और जाने और जल्दी से जल्दी लेने के लिए तैयार हो जाए। तो आपका एक लैंडिंग पेज होना चाहिए या वेबसाइट होनी चाहिए, इजी और जल्दी डिसीजन मेकिंग के लिए। लैंडिंग पेज पे जब हम कस्टमर को भेजते हैं, वेबसाइट पे भेजते हैं, तो कस्टमर जल्दी एक्शन लेता है। लिमिटेड टाइम अर्जेंसी, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, और वो भी क्या होंगी, लिमिटेड टाइम के लिए करनी है, लेकिन कब करनी है ये पता होना चाहिए। तो एक्शन लेने की क्लियर वजह हमको देनी चाहिए कि अगर आज नहीं खरीदा ना तो ये ऑफर चले जाएगा। तो ऐसा साइकोलॉजिकली हमको वहां पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है हमारे लैंडिंग पेज पे या वेबसाइट पे, या जहां भी आप, या एड में हमको ऐसा बताना पड़ता है कि अर्जेंसी क्रिएट हो रही है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिटेंशन की। एक बार का कस्टमर बार बार का कस्टमर, यानी एक बार कस्टमर ने खरीद लिया ना, तो अब हमारी कोशिश होगी कि वो कस्टमर बार बार हमसे खरीदे, लाइफ टाइम तक के खरीदते ही रहे। तो फॉलो अप मैसेज भेजना है हमें, यानी एक बार खरीदने के बाद फॉलो अप करना है। परचेज के बाद भी कनेक्ट बना रहे, ऐसा नहीं कि एक बार खरीदने के बाद कस्टमर को भूल गए, हमेशा याद रखना है। लॉयल्टी एंड रिपीट ऑफर, दोबारा खरीदने का क्लियर रीजन देना है कि क्यों खरीदे। ईमेल और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट क्या होता है आपको पता होगा, या आप सर्च कर लेना। या एक ऐसा ब्रॉडकास्ट, मतलब एक ग्रुप नहीं होता है, ग्रुप के समान ही ब्रॉडकास्ट होता है जहां पे आप एसएमएस भेजते हो 250 लोगों को, और 250 लोगों को लगता है कि इस ब्रांड ने मुझे पर्सनली एसएमएस किया है, तो उसे ब्रॉडकास्ट कहते हैं। तो नए अपडेट्स और ऑफर रेगुलरली हमें भेजते रहना है। रेफरल प्रोग्राम हमें लॉन्च करना है, खुश कस्टमर से नए कस्टमर लाना। रेफरल प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, अगर आपके कस्टमर ने नए कस्टमर लाए तो उन्हें बदले में क्या मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई ऑफर मिल रहा है, कुछ इनाम मिल रहा है, कुछ तो मिले, तभी तो वो नए कस्टमर लाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं फनल से बिजनेस कई गुना कैसे बढ़ता है। तो बिना फनल के क्या होगा,
वन टाइम कस्टमर आएगा, चले जाएगा। अनप्रेडिक्टेबल और रैंडम सेल होंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कितनी सेल होंगी, कितनी नहीं होंगी, कितने कस्टमर आएंगे, कितने नहीं आएंगे। सिर्फ डिस्काउंट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, जब भी कस्टमर बुलाना है हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। नो रिपीट बिजनेस, यानी आपको हमेशा नए कस्टमर बनाने के लिए नया पैसा खर्च करना पड़ेगा। यानी हमेशा जो है आपको ऑफर निकालने पड़ेंगे, हमेशा आपको कुछ ना कुछ जो है ऑफर सेल कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। और पूरे फनल के साथ क्या होगा, अगर आप एक फनल बना लेते हो अपने बिजनेस के लिए तो हायर कस्टमर लाइफ टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिलेंगे। प्रेडिक्टेबल और स्केलेबल ग्रोथ मिलेंगी आपको, आप स्केल कर सकते हो, नाप सकते हो कि कितनी ग्रोथ मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड आपका बनेगा, ट्रस्ट बनेगा, जिसकी वजह से कस्टमर आपसे लगातार खरीदी करता है। रिपीट प्लस रेफरल कस्टमर आपको हमेशा मिलते रहते हैं। तो ये फायदा होता है फनल का, इसलिए फनल मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं एडजीफाई परफॉर्मेंस मीडिया, ये करेगा आपके बिजनेस के लिए। मतलब कि हमारी जो एजेंसी है एडजीफाई परफॉर्मेंस मीडिया, हम आपके लिए क्या करेंगे, तो हम आपके लिए कंप्लीट फनल स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे। हर बिजनेस के लिए अलग फनल होती है, तो हम आपके बिजनेस को समझेंगे, ऑडिट करेंगे, रिसर्च करेंगे और आपके बिजनेस के लिए कंप्लीट फनल बनाएंगे। अवेयरनेस से रिटेंशन तक का स्ट्रक्चर रोडमैप हम बनाएंगे आपके लिए। लोकल एसईओ, पेड एड्स और कंटेंट, सारी चीजें हम डिजाइन करेंगे। विजिबिलिटी, ट्रस्ट और कन्वर्जन तीनों एक साथ। डाटा ड्रिवन ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है बिजनेस ओनर के साथ। एड्स हम करते हैं, सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन कभी भी ट्रैकिंग नहीं होती है। तो जो मैं बात कर रहा था ना रीटारगेटिंग वाली, कि कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितने वार्म है, कितने हॉट है, कितने इंटरेस्टेड है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये ट्रैकिंग से पता चलेगा। फिर हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। तो हर कैंपेन को नंबर के बेस पर बेहतर बनाना, यानी इमोशन के बेस पे हमको यहाँ पे ऐड नहीं चलाना है, डाटा के बेस पे चलाना है। ऐसा कहते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए बेटा से ज्यादा डेटा काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग टर्म ब्रांड प्लस सेल्स ग्रोथ। तो सिर्फ एक सेल नहीं, लाइफ टाइम कस्टमर रिलेशनशिप बनाने पे हमारा फोकस रहता है, ताकि हमको रिपीट कस्टमर मिले और एक कंप्लीट फनल हम लोग बनाए, जिसकी वजह से जो है हमारे पास में कस्टमर रिपीट आते रहे, लाइफ टाइम आते रहे और हम रेगुलर ग्रोथ करते रहें। तो चलिए बिजनेस ओनर, आपके बिजनेस को हम लोग साथ में मिलकर फनल बेस्ड ग्रोथ देते हैं और एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके लिए बनाते हैं। तो जुड़िए एडजीफाई परफॉर्मेंस मीडिया से और अपनी ग्रोथ को कई गुना आगे बढ़ाइए। नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए फ्री ऑडिट करा सकते हो और अपने बिजनेस के लिए फ्री मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो बाकी हम लोग मिलते हैं मीटिंग में और आपके बिजनेस को ग्रो करते हैं।